वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री का मैं 11th ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्वेश्चन नंबर 9 6.1 एक्सरसाइज का बताने जा रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट इस ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़े। क्वेश्चन क्या है कि प्रूव करना है मेरे पास 10 पाई बाय 4 प्लस a माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस a बाय 10 पाई बाय 4 प्लस a प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस a इक्वल टू sin 2a। तो चलिए इस लाइव क्लास के लिंक को स्टडी ग्रुप में। तो सबसे पहले LHS देखिए, LHS यहाँ देखिए दिखाई दे रही है, प्लीज देखिए। LHS इक्वल टू क्या है आपके पास 10 पाई बाय 4 प्लस a बाय माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस a बाय 10 पाई बाय 4 प्लस a प्लस क्या है 10 पाई बाय 4 माइनस a। देखिए सारे स्टूडेंट LHS को मैंने सबसे पहले लिख दिया। तो आप लोग सारे स्टूडेंट जानते होंगे 10a प्लस b का फॉर्मूला, 10a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, 10a माइनस b का फॉर्मूला जो होता है 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है और ये क्या होता है 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो देखिए सारे स्टूडेंट यहाँ पे 10a प्लस b का फॉर्मूला है, देखिए दिखाई दे रही है, इधर देखिएगा 10a प्लस b का। तो क्या होता है 10a, तो 10 पाई बाय 4 प्लस 10a बाय 1 में देखो 10a प्लस 10b, तो 10 पाई बाय 4 प्लस 10a बाय होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो 1 माइनस 10a, a का मान क्या है 10 पाई बाय 4 इंटू 10a इंटू 10a कर दिया। अब देखो माइनस का टर्म है, माइनस कर दिया। फिर देखो यहाँ पे 10a माइनस b के फॉर्मूला पे है, तो 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10a बाय फिर क्या होगा 1 प्लस 10a इंटू 10b, 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10a, 10 पाई बाय 4 इंटू 10a। फिर देखो बाबू बाय है, ये बाय कर दे। फिर 10 क्या है पाई बाय 4 प्लस a, फिर 10a प्लस b के फॉर्मूला खोना नहीं। तो 10 a का वैल्यू क्या है देखिए पाई बाय 4 प्लस b का वैल्यू क्या है a, तो 10a बाय क्या होता है 10a प्लस b के फॉर्मूला पर 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10a। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का टर्म है तो प्लस कर दिए। फिर क्या होता है 10a माइनस b है, तो क्या लिखेंगे 10 पाई बाय 4 लिखेंगे ना, माइनस 10a माइनस b का फॉर्मूला 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10 इंटू 10 माइनस 10a बाय क्या होता है 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10 पाई बाय 4 इंटू 10a। देखो सारे स्टूडेंट फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10a प्लस b के रूप में था तो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b कर दिए। यहाँ पे 10a माइनस b के रूप में था 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a इंटू 10b कर दिए। यहाँ पे 10a प्लस b के रूप में है तो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b कर दिए। यहाँ पे प्लस था तो प्लस कर दिए। फिर 10a माइनस b के रूप में था 10a माइनस b के रूप में। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो स्टूडेंट देखो दिखाई दे रहे यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 प्लस 10a बाय फिर देख बाबू 1 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होगा 1, तो ये देखो 1 इंटू 10 है तो क्या हो गया 10a हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 10 पाई बाय 4 मतलब 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का 1 इंटू 10 है 10 हो गया। अब देखिए बाबू माइनस यहाँ 10 पाई बाय 4 इसका वैल्यू 1 हो गया। अब माइनस क्या है 10a, तो 10a कर दिए। फिर देखिए बाबू बाय क्या है 1 प्लस यहाँ पे देखिए 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू 10 है तो क्या हो जाएगा 10a। समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है आप लोगों को, बटे क्या है फिर 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है 1। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट 10 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है 1 लिखिए प्लस 10a, तो 10a कर दिए बाय 1 माइनस
फिर क्या है 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 1 into 10 क्या हो जाएगा 10। फिर देखिए प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1, 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 माइनस 10a बाय 1 प्लस 1, इसका वैल्यू 1 होगा 1 into 10a, ये क्या हो गया 10a। ठीक, अब देखिए सारे स्टूडेंट अब इस यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 10a और 1 प्लस 10a का एलसीएम लेंगे। तो देखो स्टूडेंट समझ में तो आ ही नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मिटा दिए इस फॉर्मूले को। अब देखो सारे स्टूडेंट 1 माइनस 10a और 1 प्लस 10a का उत्तर क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 1 प्लस 10a हो जाएगा। देखो बाबू 1 माइनस 10a इंटू हो जाएगा 1 प्लस 10a। अब देखो इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस 10a, तो 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a के साथ गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू बीच में किसका टर्म है माइनस का, तो माइनस कर दिए, माइनस कर दिए। अब देखो बाबू अब इससे ये टर्म जो हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो x गुना x x स्क्वायर, तो 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10a, तो 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब फिर बटे, अब देखो 1 माइनस 10a और 1 प्लस 10a का एलसीएम लगे, नीचे देखो 1 माइनस 10a इंटू 1 प्लस 10a, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे दिखाना चाहिए, तो देखिए इसका एलसीएम वही हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a हो जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार देखिएगा ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10a, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10a इंटू 1 माइनस 10a, तो प्लस है बीच में तो प्लस कर दिए, ये 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1 माइनस 10a 1 माइनस 10a कैंसिल, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10a कैंसिल, तो अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10a प्लस क्या है b स्क्वायर, तो प्लस 10 स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए माइनस, ये माइनस है, अब देखिए क्या a माइनस b क्या होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू देखिए दिखाई दे रहा है इंटू 10a, अब प्लस क्या हुआ b स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, बटे देखो स्टूडेंट क्या किया, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ दिए, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ दिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बटे फिर देखो यहाँ नीचे भी क्या 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10a होगा कि नहीं, अब प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a, क्यों भाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का टर्म है तो प्लस करके, अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10a, अब प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर, प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर a। देखो ये a माइनस b का होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देख सारे स्टूडेंट ये जो माइनस है ये माइनस अंदर कर दिए, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये तो समझ गया। अब देखो प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल, प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे देखो बाबू प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10a माइनस 2 इंटू 1 इंटू 10a कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 गुना a गुना 10a, तो 2 10a जो 2 10a प्लस क्या हो गया 4 10a, क्या हो गया 4 10a हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, अब देखिए 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 और 1 क्या हो गया 2, अब प्लस, अब ध्यान दीजिएगा 10 स्क्वायर और यहाँ भी 10 स्क्वायर प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 10 स्क्वायर a, 2 10 स्क्वायर a। अब देखिए सारे स्टूडेंट देखिए दिखाई दे रहा है 4 10a बाय 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर a। अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया 2 10a बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो बताइए एक फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को, sin 2a का फार्मूला सिद्ध किए थे, sin 2a को 10 के रूप में लिख सकते हैं 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कि नहीं। sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2 10a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin 2a का फार्मूला आ गया, sin 2a प्रूव हो गया। देखिए यही तो प्रूव करना था। आप लोग बताएं सवाल कैसा लगा, आप लोग प्लीज बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, tan 40 डिग्री प्लस 2 tan डिग्री इज इक्वल टू tan 50 डिग्री। अब देखिए आप लोग ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूं, जब भी ऐसा सवाल रहे, मैं एक सवाल ऐसा बताया हूं इसी एक्सरसाइज का, तो सबसे अधिक देखते हैं थीटा का मान कौन सा है। तो सबसे अधिक जो थीटा का मान क्या है, 50 डिग्री है ना। इस 50 डिग्री को हम लेकर के हल करेंगे। सबसे देखिए यहाँ 10 डिग्री है, यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ 10 डिग्री है, या 50 डिग्री, तो मैक्सिमम थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, 50 डिग्री। तो इसी को लेकर के हल करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा tan 50 डिग्री है, tan 50 डिग्री लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं tan 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 50 लिख सकते हैं कि नहीं। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर हम यहाँ पे 30 प्लस 20 भी तो लिख सकते हैं, 30 20 भी तो 50 होता है, 30 प्लस 20 भी तो 50 होता है सर। हम यहाँ पे जो है 25, यहाँ पे हम 24 प्लस 26 भी तो ले सकते हैं, वो भी तो 50 के इक्वल होता है। आप तो बोल सकते हैं और जायज है, सही है ये बोलना, लेकिन आपको देखना है, ध्यान दीजिए क्यों लिए इसको। यहाँ पे देखिए tan 40 प्लस 10 है, तो आप देखिए बाबू इसमें देखिए एक जगह 10 डिग्री है और एक जगह क्या है 40 डिग्री। इसी से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे 40 और 10 को लेना ही लेना है। अब समझे आप लोग, अब आप लोग समझे कि नहीं कि क्या लेना है बाबू, कोई दिक्कत। यहाँ पे 40 प्लस 10 है, इसीलिए 40 प्लस 10, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 10 है, इसीलिए हमको क्या लेना है, 40 और 10 लेना है, कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू ये tan a प्लस b के फॉर्मूला पे याद रखेंगे। तो देखिए सारे स्टूडेंट, tan 50 डिग्री इक्वल टू, अब देखो बाबू tan a प्लस b का एक फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ पे देखो tan a प्लस b है, तो क्या है tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री होगा, क्योंकि tan a प्लस tan b। फिर देखो बाय होता है, तो बाय कर दिए, क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan 40 डिग्री इंटू 10 डिग्री कर दिए। अब देखो सारे स्टूडेंट, अब देखो नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan 50 डिग्री इंटू 1 माइनस tan 40 डिग्री इंटू 10 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे tan 50 इंटू 1, तो tan 50 डिग्री। अब देखो माइनस, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो tan 50 डिग्री इंटू 10 40 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री है, ठीक। यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू क्या है tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री है ना। अब देख बाबू, हमको तो सिद्ध करना, प्रूव करना, ये कर, एक चीज याद रखना बाबू कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो बाबू देख सारे स्टूडेंट, tan 50 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री, अब ये देखो tan 40 डिग्री है, हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50 इंटू 10 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। देखो 90 में 50 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 40, 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा 90 माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पे देखो बाबू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस 50 इक्वल टू tan 40 ये होगा क्यों 90 माइनस 50, लेकिन tan 90 माइनस 50 हम इसको cot 50 भी लिख सकते हैं। तो देखो बाबू tan 50 डिग्री माइनस, अब देखो बाबू tan 50 डिग्री इनटू, अब देखो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस 50 को हम लिख सकते हैं cot 50।
लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। अब इनटू क्या है, tan डिग्री, tan डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री, अब प्लस क्या हो गया tan डिग्री। अब देखिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। तो देखो बाबू tan 50 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इंटू cot 50 डिग्री, देखो तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा के रूप में है कि नहीं, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, tan 16 इंटू cot 16 उसका वैल्यू 1 होगा कि नहीं, tan जेमू इंटू cot जेमू उसका वैल्यू 1 होगा कि नहीं, तो tan 50 इंटू cot 50 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 इंटू क्या बच गया tan डिग्री इक्वल टू क्या है tan 40 डिग्री प्लस tan डिग्री। अब देखो 1 इंटू इतना तो 1 ही होगा। अब देखो सारे स्टूडेंट ये माइनस tan डिग्री को उधर कर देंगे, देखो tan 50 डिग्री इक्वल टू ये माइनस उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan डिग्री tan 40 डिग्री प्लस tan डिग्री। अब ये माइनस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा tan डिग्री हो जाएगा। तो देखो बाबू tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस, अब देखो tan 10 और tan 10 क्या हो जाएगा 2 tan 10 डिग्री, 2 tan 10 डिग्री। अब देखो हमको क्या सेट करना था, tan 50 डिग्री, देखो यहाँ पे सवाल याद रखो, सवाल में प्रॉब्लम्स देखो क्या सॉल्व करना है, tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan डिग्री। तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ पे आ गया tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 40 डिग्री प्लस 2 tan डिग्री, ये बराबर में उधर रहे चाहे इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रूव हुआ, बताओ समझ में आई सारे स्टूडेंट? चलिए सारे स्टूडेंट ने बताया समझ में आई है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोगों को, मैं अब 11 नंबर बता रहा हूँ। 11 नंबर का जो क्वेश्चन वो प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4, ये क्वेश्चन दिया है जो कि बुक में छूट गई है, तो सिद्ध करें देन प्रूव दैट sin अल्फा प्लस बीटा, सॉरी tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा इंटू कौन आ रही है क्या, sin अल्फा माइनस बीटा बाय cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, यहां पे क्वेश्चन क्या कर रही है, देखिए सारे स्टूडेंट, देखिए क्या है, क्या प्रूव करें tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा बाय cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। तो सबसे पहले देखिएगा RHS लेते हैं, RHS, तो RHS बराबर क्या है, देखिए sin अल्फा प्लस बीटा इनटू sin अल्फा माइनस बीटा, है ना, और बाय क्या है, देखिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा। तो सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे, एक फार्मूला होता है sin a प्लस b इंटू cos a प्लस इंटू sin a माइनस b का, sin a माइनस b का sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा sin स्क्वायर a प्लस b इंटू sin a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। याद रखिएगा फिर एक फार्मूला होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये फार्मूला होता है, यानी होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, ये फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दें, यहां पे sin अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या है sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक। अब देखिए बाबू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा है, तो देखिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का जो फार्मूला होता है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, तो यहां पर देखिएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा है, हम इसको लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos अल्फा माइनस बीटा।
चूंकि फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का, क्या होता है cos अल्फा प्लस बीटा इनटू cos अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए sin थीटा बटे cos थीटा बराबर देखिए sin अल्फा प्लस बीटा बटे cos अल्फा प्लस बीटा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है sin अल्फा माइनस बीटा बटे cos अल्फा माइनस बीटा है, हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए सारे स्टूडेंट, चूंकि प्रश्न में क्या क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है π/4, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है π/4, तो ये देखिए इस दोनों का योगफल कितना है π/4, तो tan π/4 इनटू tan अल्फा माइनस बीटा। अब tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, तो tan π/4 का जो वैल्यू होता है 1, tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, इसके ऊपर 1 कर दिए तो 1 इनटू tan अल्फा माइनस बीटा। देखिए 1 इनटू ये क्या हो गया आपका tan अल्फा माइनस बीटा, दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए क्या सिद्ध करना था, या तो tan अल्फा माइनस बीटा बराबर ये टर्म, तो देखिए RHS से हम LHS आगे की आगे की नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम आप लोग सारे स्टूडेंट बता सकते हैं? चलिए सारे स्टूडेंट बताएं, समझ में आई?